आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों। चलचित्र की तरह स्क्रीन पर दिखाई देने वाली काल्पनिक कहानियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि दिल को थाम देने वाली सच्चाई है। ग्राम सालरमाला, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली, राजस्थान, जहां एक मां अपने 4 बच्चों के भविष्य को लेकर हर रोज बुरे हालातों का सामना कर रही है। धापू देवी, जिनकी उम्र अभी मात्र 30 साल है, इस छोटी सी अवस्था में ही वक्त ने इन्हें बहुत कुछ सह लेने को मजबूर कर दिया। 6 महीने पहले शुगर की बीमारी ने बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। धापू देवी, जिनका सबसे छोटा बेटा नैनाराम, जो चर्म रोग से पीड़ित है, और इसकी मां भी खुद मानसिक रूप से दुर्बल हैं। इन कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को नई उम्मीदों का रास्ता दिखाया और इन्हें हर जरूरतमंद चीजें मुहैया करवाई। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की आंखों में एक नई मुस्कान लौटाई। दर्शकों नमस्कार। गांव सालरमाला, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली, राजस्थान से मैं मांगी पन्नू स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज़ राजस्थान पर। एसए न्यूज़ की टीम आज आई है इस गांव में और इस अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की है, इस मुहिम के तहत आज इस गांव के एक परिवार को राहत दी जाएगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं उस परिवार की स्थिति क्या है। तो अभी आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार की घर की ओर लेके जा रहे हैं। और जो घर है वो आप देखिए, ये इस गली में ऊंचाई पर है, पहाड़ की ऊंचाई पर। तो अभी हम चलते हैं उस घर की और उस घर की स्थिति से भी अवगत करवाते हैं आपको क्या है घर की स्थिति। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो दर्शकों अभी हम आ गए हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के घर पर, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है। तो ये वो घर है, ये एक ही रूम है जिसमें ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। तो अंदर की स्थिति आपको हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये घर की स्थिति है, पक्का घर है और ये चारपाई की आप हालत देख लीजिए, जर्जर हालत में ये चारपाई है। और इस साइड कुछ ज़रूरी जो सामान रखा हुआ है और अंदर ही ये अपना खाना वगैरह भी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो दीवारें हैं वो पूरी काली हुई पड़ी है। इस परिवार में एक बहन है जिसका नाम है धापू देवी। वो अपने बच्चों के साथ यहाँ गुजर बसर करती है। कुछ कंस्ट्रक्शन करना था लेकिन वो नहीं पाया है। और ये जो आगे का जो पोर्शन है आंगन, ये बिल्कुल कच्चा है। बाहर की तरफ भी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, ओपन है सारा। और बाहर ओपन में ही इन्होंने चूल्हा वगैरह बना करके रसोई अपनी यहाँ पर सेट की हुई है। तो ये हैं वो बहन धापू देवी। तो इनसे बात करेंगे। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या है आपका? धापू। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 जना। 5 जने हो। तो कहाँ रहते हैं? 2 तो हाउस रहे। अच्छा, और 2? एक होते थे मामा के। मामा के पास। और कोई बच्चा? एक एक ही आपके साथ रहता है।
तो आपके पति पति देव तो मिट्टी का पति की मृत्यु हो गई, कैसे, क्या बात हो गई थी? शुक्र की शुगर की वजह से आपके पति की मृत्यु हो गई थी। क्या काम करते थे पति आपके? कपा बीन था खेती का। खेती का काम करते थे। तो आपके पति जब खेती का काम करते थे तो आपके परिवार का जो गुजर बसर है ठीक होता था। अभी जैसे आप बता रहे हैं आपकी पति की मृत्यु हो गई है, तो आपकी पति की मृत्यु होने के बाद में आप अपना परिवार कैसे चलाते? आप कोई काम करते हो? हम्म, क्या काम करते हो आप? रोटी उत्पादन कर। बाहर मजदूरी वगैरह करने नहीं जाते, खेतों वगैरह में काम करने? एक दिन बुला दो दिन बुला कौन। अच्छा, आपको एक दिन बुलाते हैं तो दूसरे दिन बुलाते नहीं, आपको काम पूरा मिलता नहीं है, कभी कभार जाते हो। तो दर्शकों देखो, ये बहन है दाफू देवी, इन्होंने बताया कि इनके पति की मृत्यु हो गई है और खुद ये काम करती हैं, कभी जाती हैं, कभी इनको काम वाले बुलाते हैं, कभी नमी नहीं बुलाते, क्योंकि औरत है, शायद इनसे काम भी नहीं होता। जैसा कि बताया गया कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो ऐसे परिवार की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री दी है, तो आइए दिखाते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो इस परिवार को राहत सामग्री दी गई है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये सामने आप पहले फ्लेक्स देखिए, लिखा हुआ कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री इस मुहिम के तहत इस परिवार को दी जा रही है। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? राम अवतार दास। राम अवतार दास जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो आज राशन सामग्री दी गई है, तो क्या क्या राहत सामग्री प्रदान की जा रही है इस परिवार को? मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है वो इस प्रकार है। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज और 5 किलो इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी भगवान ने आलू प्रदान किया। 3 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, सना दाल और साथ में काले चने भी हैं। 2 दूध के डिब्बे हैं, सूखे दूध के डिब्बे जो कि अमूल के हैं। बच्चे पानी में घोलकर दूध बना के पी सकते हैं, परिवार के सदस्य चाय बना के पी सकते हैं। 1 अचार का डिब्बा है, 2 लीटर सोयाबीन तेल है, 4 बट्टी नहाने के साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है और कपड़े धोने के लिए एक सर्फ भी है और टाटा का नमक, चाय पत्ती है, लाल मिर्ची, हल्दी, जीरा और धनिया भी संत रामपाल जी भगवान इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए उपलब्ध कराया है। तो दर्शकों देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, उस मुहिम के तहत इतनी सारी राहत सामग्री ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है और ये जो राहत सामग्री है वो एक परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई कुछ और मुहिम के बारे में भी उनके अनुयायियों से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका सर? अंकित दास। कहाँ से हैं आप? सोजत पाले से सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये तो बहुत ही सराहनीय मुहिम है। तो इसके अलावा और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम चलाई गई है या कुछ समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अलावा भी बहुत सारी मुहिम है जो सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलती है। जैसे कि गुरु जी द्वारा जो 12 सतलोक आश्रम है उसके अंदर हर साल 6 प्रोग्राम होते हैं और 6 प्रोग्राम के अंदर नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है। उसके साथ साथ रमणीय जो दहेज मुक्त विवाह होता है जिसके अंदर एक 17 मिनट आरती के अंदर विवाह हो जाता है। और दूसरा जो समाज गाँवों के आसपास में वृक्षारोपण का भी कार्य किया जाता है समय समय पर। और आसपास में जब भी प्राकृतिक आपदा का हमला होता है जैसे कि बाढ़ में लोगों को बचाना है, उनको भूखों को भोजन देना है, तो ये गुरु जी द्वारा समय समय पर ये जो मुहिमें है चलाई जाती है। और भी बहुत सारी जो सामाजिक बुराई जो त्यागना है, नशा मुक्त अभियान है और ब्लड डोनेशन कैंप भी होता है इसके अंदर। तो गुरु जी के बहुत सारी मुहिम है ये। जी, तो सर एक बात हम और आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी फिलहाल जेल में हैं
और जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज इतने जो परोपकार के जो कार्य हैं वो कैसे कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, लेकिन हमारे लिए जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अभी इस स्थिति में है, लेकिन फिर भी वो परोपकार के इतने सारे कार्य कर रहे हैं। उनकी अनेकों जो मुहिम चल रही है वो जेल के अंदर रहते हुए भी चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि वो संत भगवान है या फिर क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इतने बड़े आश्रम चलते हैं, 12 आश्रम है, हर साल में 6 प्रोग्राम होते हैं। तो ये गुरु जी की शब्द शक्ति और गुरु जी का जो वर्ड पावर है वो भगवान हमारे लिए। तो गुरु जी के एक आदेश से इतने सारे काम एक साथ होते हैं, और समय समय पर जो मुहिम चलती है वो गुरु जी के आदेश अनुसार चलती है। जी, तो दर्शकों देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दिन ब दिन लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज को सुधारने का एक बहुत बड़ा बीड़ा वो उठा लिया है। इसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम और इसके अलावा जैसा कि इन्होंने बताया अनुयायियों ने कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, आपदा में सहायता, यानी कि जब भी मानवता की भलाई की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं। तो अभी हमारे साथ जो इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम सिंह है साहब। गांव? गाँव साधनवाड़ा। तो ओम सिंह जी, आज इस परिवार में जो दापू बहन है, ये इस परिवार को ये राहत की सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज ने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया किया साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या स्थिति थी परिवार की, पहले कैसी थी, अब आपको क्या लगता है ये राहत सामग्री मिली है तो? पहली स्थिति बिल्कुल डाउन थी, खाना पीना कुछ नहीं है, होना बैठना कोई बिस्तर नहीं है, लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इनकी। और ये बचपन में वो इनका पति छोड़ के चला गया बच्चों को, बहुत मुश्किल से भूखा मरता है ये। और अभी महाराज ने बहुत दुनिया भाग है, बहुत बढ़िया किया। रामपाल जी महाराज को बहुत बार बार धन्यवाद भाग। तो जैसा कि ओम जी ने भी बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए जो सहायता भेजी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इनकी जो परिवार की स्थिति भी ये उनसे ये पूरे वाकिफ हैं कि अच्छी नहीं थी, और अब जो संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन भेजा है या इनके परिवार में जो लाइट का कनेक्शन है या लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है, वो सब संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो इनका ये कहना है कि ऐसी जो सुविधा देने वाला जो संत है वो इस परिवार के लिए भगवान का ही रूप है। और ऐसे संत विरले ही होते हैं, क्योंकि आज से पहले इस परिवार में ऐसा कोई संत आया नहीं है जो इस परिवार को या ऐसे परिवार को इस तरह से राहत प्रदान करता हो। तो जी ओम जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम भी चालू करी है, राशन भी दे रहे हैं, घर भी बना के दे रहे हैं, लाइट का कनेक्शन भी दे रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा उठा रहे हैं। इसके अलावा रामपाल जी महाराज जरूरतमंद लोगों को खून की व्यवस्था भी करवाते हैं। किसी को खून की जरूरत होती है ना, किसी मरीज को अंग की जरूरत होती है तो उनके अनुयायी अंग दान भी करते हैं, देह दान भी करते हैं। और लड़कियों की बिना दहेज के शादियां भी होती है। तो ऐसी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी लगती है आपको ये चीजें? महाराज को बार बार धन्यवाद है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा संत हमारे युग में नहीं पधारे यहाँ पे आज से पहले। बार बार धन्यवाद। तो ओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि ओम जी ने बताया है कि ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जो ऐसे परोपकार के कार्य करते हैं, ऐसे संत इन्होंने बोला है कि ऐसी युग में नहीं पैदा हुए हैं। ऐसे ये विरले ही संत हैं संत रामपाल जी महाराज जो ऐसे समाज सुधार की मुहिम चला रहे हैं, असहाय परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर और उन तक राशन पहुंचा रहे हैं। और समाज सुधार के अनेक जो कार्य हैं, दहेज मुक्त विवाह हो या नशा मुक्त समाज हो या अंगदान देहदान का जो बीड़ा है वो भी संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देहदान भी करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर भी आपदा होती है, जहाँ बाढ़ आ जाती है या फ्लड आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उन जो पीड़ित परिवार होते हैं वहां तक राहत सामग्री पहुंचाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के विषय में इन्होंने जो बताया है वो संत रामपाल जी महाराज की महिमा गा रहे हैं और उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। तो अभी हम मिलेंगे परिवार के सदस्यों से और इनसे जानते हैं कि राहत सामग्री मिलने के बाद में ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बहन जी, आपने जैसे बताया कि आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार के लिए
ये किराने का सामान भेजा है, आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध, प्याज, अचार, सारा सामान भेजा है। नहाने का साबुन भी है, चाय पत्ती भी है। तो ये सारा सामान आपको मिल गया है। अब आपको शायद मजदूरी की भी जरूरत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कैसा लग रहा है? हम्म, ये सामान आपको संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहोगे संत रामपाल जी को? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ जी। भूखा नहीं मरन बना खाओ। तो जो बच्चे आपके अभी वहां रह रहे हैं दादी के पास, नानी के पास, उनको क्या वापस लेकर आओगे? लाओ। क्योंकि आपने बताया था कि मजदूरी होती नहीं है घर में, तो इसलिए बच्चों को भी वहां छोड़ दिया है। तो अभी जैसे रामपाल जी महाराज ने आपके घर में सारी राशन सामग्री भेज दी है, खाने पीने का सारा सामान भेज दिया है, तो आप बच्चों को यहाँ ला के उनको उनका भरण पोषण करोगे, उनको पालोगे यहीं ला के? स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। स्कूल भर्ती कराना था क्या करूँ सर, कभी कभी और की करला। तो जैसा इस बहन ने बताया कि इस जो साथ में बच्चा है, इसका स्कूल में एडमिशन भी ये नहीं करवा पा रहे हैं, तो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि इसका स्कूल में एडमिशन भी करवाना है, कैसे करवाऊं? इसके लिए जो बैग है, कॉपी है, पेंसिल है, यानी जो भी शिक्षा की सामग्री है वो ये लाने में असमर्थ हैं। घूमने के लिए बाथरूम कटे जाओ। बारह झूलो सा बाथरूम है कौन? बाथरूम नहीं है। झूलने कटे जाओ। तो जैसा बहन जी ने बताया कि इनके पास बाथरूम भी नहीं है, नहाने के लिए भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, फ्रेश होने के लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास वो टॉयलेट भी नहीं है, तो वो भी बाहर ही जाना पड़ता है इनको। तो बहन जी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम इनके पड़ोस में रहने वाले भाई साहब से बात करते हैं। तो मोहन जी, आज आपने भी देखा कि रामपाल जी महाराज ने इस बहन के परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमारे को बहुत बढ़िया लगा कि अभी भूखे नहीं सोएंगे बच्चे और घर वाले सभी, और सब खाना सामान पूरा है तो अपना बना के खाएंगे, किसी के पास भीख मांगने काम नहीं रहेगा इनका। तो जो बच्चे इनके वहाँ रह रहे हैं दादा के पास, नानी के पास, वो भी कल या परसों जाके लेके आ जाएंगे, बच्चों को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि राशन सामग्री आ गई, अब दिक्कत वाली बात है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सामान पूरा है, तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, सभी यहाँ पर बुला देंगे बच्चे को। तो मोहन जी, आप बहन जी तो इतना नहीं बता पा रहे हैं कि आप तो इनके पड़ोस में रहते हो, क्या कोई आया है इनकी सहायता करने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। तो रामपाल जी महाराज ने ही ये आपके इस परिवार में आए और ये सहायता करी है, तो इन संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को सहायता की, गरीब परिवार को जी। और ये अभी एक और समस्या है जो लाइट बिल की। अच्छा, परिवार में अभी लाइट कनेक्शन नहीं है? नहीं, कनेक्शन था, लेकिन वो उनके पति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बीमार थे, तो लाइट बिल भरना नहीं आया, तो 2-3 साल से कंटिन्यू 3000 का बिल था, उसके ऊपर पेनल्टी लग के 5000 चिल्लर हो गया अभी जी। तो वो डिस्कनेक्ट कर दिया है जी, इसलिए वो लाइट का प्रॉब्लम। लाइट का प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम आती है इस परिवार तो को? अभी बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे को कपड़े के लिए और स्कूल की व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। जी। और स्कूल में पढ़ाना चाहते लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं इसके पास। और नहाने धोने का, वो नहाना धोने कुछ भी नहीं है, बाथरूम वगैरह? बाथरूम भी नहीं है, अभी खाली एक ही रूम है, बस इसमें गुजारा कर रहे हैं। तो शौच के लिए, फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं फिर? पहाड़ी में जाना पड़ता है, पहाड़ियों में जाना खुले पड़ता में है। तो जो इनके तरफ से डिमांड की जा रही है, वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानेंगे कि क्या शिक्षा के तहत ये जो बहन ने जो भी चीज़ डिमांड करी है वो इसको मिलेगी या नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी नहीं चल पा रही है, क्या संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये चीज़ें भी इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी? बिल्कुल सर, गुरु जी के जो आदेश है, जो इन्होंने जो डिमांड रखी है घर वालों ने कि भाई अगर ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनकी स्कूल में जाके जो भगत सर्वे टीम है वहाँ जाएगी और वो पूरी तहकीकात करके इनका एडमिशन भी करवाएंगे। अगर इनके पास कपड़े नहीं है, बैग नहीं है, जूते मोजे नहीं है तो भी इनको प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ही जल्दी और तुरंत प्रभाव से करवाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस परिवार की जो लाइट का कनेक्शन है वो बिजली बिल ना भर पाने की वजह से काट दिया गया है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी नहीं चल पा रही है,
और टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था इनके पास नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये चीज़ें भी इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी? बिल्कुल सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर बाबा, तो गुरु जी के जो आदेश है, जो इन्होंने जो डिमांड रखी है घर वालों ने कि भाई लाइट का कनेक्शन कट गया, इन्होंने बिल नहीं भर पाए, तो बिल्कुल गुरु जी की दया से इनका तुरंत प्रभाव से ये कनेक्शन वापस करवाएंगे, जो बिल है वो भर के। तो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका कनेक्शन वापस जुड़वा जाएगा। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनकी स्कूल में जाके जो भगत सर्वे टीम है वहाँ जाएगी और वो पूरी तहकीकात करके इनका एडमिशन भी करवाएंगे। अगर इनके पास कपड़े नहीं है, बैग नहीं है, जूते मोजे नहीं है, तो भी इनको प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ही जल्दी और तुरंत प्रभाव से करवाएंगे। और टॉयलेट बाथरूम का भी जैसे इसके लिए भी सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनकी आवास की जो है शौचालय जो भी इनके पास नहीं है, उनके लिए इनकी प्रार्थना लगाएंगे। जैसा भी सदगुरुदेव जी का आदेश आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके अकॉर्डिंग इनको सारी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जी, धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत धापू देवी जी का लाइट कनेक्शन करवा दिया गया है। साथ ही बच्चों के आधार कार्ड बनवाकर पेंशन और पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा करवा दिए गए हैं। सर, हमें बताइए कि आप ऐसे जरूरतमंद और असहाय परिवारों को कैसे खोज लेते हैं? जाना पहुँचे राजा वजीर, वहाँ पहुँचे संत कबीर। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक कमेटी बना रखी है जो गाँवों में सर्वे करती है, गांव-गांव में और नगर-नगर में जाती है और वहाँ के सरपंच है, मुखिया और गांव के गणमान्य लोग हैं, उनसे मिलती है और उनके बारे में बताती है। उन लोगों के द्वारा इस परिवार तक हम पहुँचते हैं और परिवार का पूरा जायजा लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और इनकी जो समस्या है, घर में दुःख है, उनकी प्रार्थना हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के शरणों में भेजते हैं और जैसे गुरु जी के आदेश आते हैं, आदेश के अनुसार इस मुहिम के तहत इस परिवार तक ये राशन सामग्री पहुँची जाती है। सर, ये जो राहत सामग्री आपने इस परिवार को उपलब्ध करवाई है, इस राहत सामग्री के समाप्ति के बाद में अगर इनको आगे जरूरत होगी राशन की, तो वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? सर, जब इनका ये राशन जो भी दिया गया समाप्त हो जाएगा, गुरु जी के आदेश से एक कार्ड बनाया गया है और कार्ड पर राशन नंबर दिए गए, आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब इनका परिवार का कोई भी सदस्य है इस नंबर पर संपर्क करेगा और वापस राशन है वो मंगवाया जाएगा। माता जी, मेरा एक कार्ड है, ठीक है, आपकी राशन सामग्री समाप्त होती है तो 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पर आप संपर्क करना, तो आपकी राशन सामग्री वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि राहत सामग्री का जो कार्ड है वो इस बहन को उपलब्ध करवा दिया गया है और इस पर जो आश्रम के जो नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे ही ये राहत सामग्री समाप्त होती है तो 2 दिन पहले उन नंबरों पर कांटेक्ट करके ये आश्रम को बोलेंगे, तो आश्रम की जो टीम है वो इनको फिर से ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाने यहाँ पहुँच जाएगी। सर, ये जो राहत सामग्री है इस परिवार को कब तक उपलब्ध करवाई जाती रहेगी? परिवार को ये राहत सामग्री है वो आजीवन दी जाएगी। जब तक इन परिवार में कोई कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाता तब तक इनको ये राहत सामग्री दी जाएगी। जी, तो अभी हम मिलेंगे परिवार के सदस्यों से और इनसे जानते हैं कि राहत सामग्री मिलने के बाद में ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए आपके परिवार के लिए सारी सामग्री ला के दे दी आपको, आटा, चीनी, दाल, चावल, सब कुछ, और बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन करवा देंगे। तो ये सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चों की जो आपको चिंता थी, बच्चे वहां भेज रखे थे, उनको भी आप यहाँ ले आओगे तो बच्चे आपके साथ में रहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको? रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहोगे? रामपाल जी को बढ़िया रे बाम, घरे बैठा सामान आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, है? तो दर्शकों, ये दापू बहन जो बता रही हैं कि इनके परिवार को जो राहत सामग्री मिली है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री दी गई है, बच्चों की शिक्षा का भी बोला गया है, तो ये सब मिलने के बाद बहन की जो खुशी है वो आप देख सकते हैं कैमरे में। और बहन धन्यवाद कर रही है संत रामपाल जी महाराज का कि उन्होंने इनके परिवार को ये राहत सामग्री दी और अब इनके परिवार का जो गुजर बसर है वो आराम से हो पाएगा। और जो बच्चे आज इनके साथ नहीं रह पा रहे हैं परिवार की स्थिति की वजह से, दादा नानी के पास रह रहे हैं, कुछ 2 बच्चे नानी के पास भी रह रहे हैं, तो बच्चे यहाँ ले आएंगे तो अपने परिवार में ये बहन खुशी अपना जो जीवन है वो यापन यहाँ पर कर पाएगी। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि गांव सालरमाला, जिला पाली, राजस्थान में बहन दातपू देवी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
ये जो राशन सामग्री है वो दी गई है। आप तस्वीरों में राशन सामग्री की पूरी आप देख पा रहे होंगे और आपको डिटेल से भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बता दिया है। और ये राशन सामग्री इस परिवार को तब तक उपलब्ध करवाई जाती रहेगी जब तक इनके परिवार से कोई भी सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इन्हें एक कार्ड दिया है, इस पर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही इनकी ये राशन सामग्री खत्म होती है तो 2 दिन पहले उस कार्ड पर लिखे हुए नंबर से संपर्क करके और ये अगर बोल देंगे तो इनको फिर से राशन सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप इस बात पर विचार करके देखें कि आज के इस घोर कलयुग में जहां पर लूट खसोट ठगी चोरी का ही दौर चल रहा है, ऐसे दौर में एक ऐसा संत जो बिना कुछ डिमांड किए और ऐसे जरूरतमंद परिवारों को और ऐसी राहत दे रहा है, तो आज के समय में उसको भगवान का अवतार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों की सहायता करने के लिए तो बहुत है, लेकिन जरूरतमंद को सहायता देने का जो काम है वो संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का रूप बन के आए हैं। उनको भगवान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दर्शकों, मिलते हैं आगे की किसी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त ढापू देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत ढापू देवी जी के परिवार को थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। हम इस वक्त मौजूद हैं सालरमाला गांव, जिला पाली, राजस्थान के अंदर। दर्शकों, हमें सूचना मिली है कि यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री गरीब परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को दी जा रही है, उसकी यहाँ पर आज दूसरी बार किसी परिवार को मदद मिलने वाली है और उसी बात की यहाँ जाँच करने के लिए आए हैं। दर्शकों, ये जाँच यहाँ पर पूरी तरह सत्य पाई गई है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है यहाँ पर सामान लेकर खड़े हुए हैं और एक एक करके सामान को परिवार के पास तक पहुंचा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जिसको ये राशन सामग्री आज दूसरी बार मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं उस परिवार के विचार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ढापू। आप ये बताइए, आज आपको ये जो अन्नपूर्णा का लाभ मिला है, दूसरी बार मिला है? ये खुद आए हैं या फिर आपने फोन करके बुलाया? फोन कर। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो आपकी जो इसके पहले की स्थिति थी और जो अब है उसमें कुछ अंतर है, मतलब कुछ आराम मिला आपको? हाँ। दर्शकों, ये बहन जी है, ये पूरा बोल नहीं पाती है और इनके इशारों से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इनको काफी राहत मिली है दूसरी बार जब अन्नपूर्णा का यहाँ पर लाभ इनको दिया गया है। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार को यहाँ पर मिलने जा रही है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील दास है। सर, आप परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं दूसरी बार के लिए? इस परिवार के लिए हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ये 2nd बार इनके लिए सामान भेजा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें ये 25 किलो आटा है इसमें, और इसमें 5 किलो चावल है, और इसमें आप देख रहे हो 4 किलो चीनी है, और साथ में 5 किलो प्याज है, और 5 किलो आलू है, और रिफाइंड तेल है 2 बोतल जो सब्जी बनाने में यूज आता है। साथ में एक अचार का पैकेट है, जो कभी भी ये परिवार सब्जी नहीं बना पाता किसी कारणवश तो अचार से भी खाना खा सकते हैं। साथ में 2 अमूल के डब्बे दूध के, चाय भी में भी यूज ले सकते हैं। बच्चे अगर इसको दूध बना के पीना चाहते हैं वो भी काम ले सकते हैं। और साथ में चना है और 3 प्रकार की दाल भेजी है। चना दाल है, हरी मूंग दाल है और पीली मूंग दाल है। और साथ में ही हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने इन परिवार के लिए 4 ये नहाने की साबुन की बट्टी भेजी है, 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है, और
डिजिटिंग पाउडर है जो कपड़े धोने में यूज आता है, और टाटा का नमक है 1 पैकेट, और मिश्री लाल चाय की 1 पैकेट है, और लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, धनिया पाउडर है, बेसन है जो सब्जी बना सकते हैं, और चाहे तो इसमें कढ़ी भी बना सकते हैं। राशन सामग्री के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार के लिए सदस्य उनके लिए 2 ड्रेस भेजी है ये, और दो जोड़ी ड्रेस भेजी है, और साथ में 2 बच्चों की जोड़ी की ड्रेस की भी भेजी है, साथ में चप्पलें भेजी हैं 2 जोड़ी। और इसके साथ साथ इनके घर पे गैस और चूल्हा नहीं था, तो इसलिए गैस की टंकी और गैस का चूल्हा भी भेजा है। साथ में 2 चारपाई भी भेजी है, जो ये नीचे ये लग रही है 2 चारपाई है, साथ में इसके गद्दे भी है, और इसके पीछे आप देख रहे हो ये 2 किलो तकिए भी भेजे हैं, साथ में बेडशीट भी है 2 चादर, और साथ में इनके कुकर नहीं था सब्जी बनाने या दाल बनाने, इसलिए कुकर भी एक भेजा है। ये आप देख रहे हैं 5 लीटर का कुकर भी भेजा है। तो दर्शकों, इस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफी सारा सामान यहाँ पर भेजा गया है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं आटा, चावल, चीनी, दूध के डब्बे और कई सारे मसाले, दालें, तेल भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा गया है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो परिवार जन के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, चप्पल और इधर से ही कुकर यहाँ पर दाल बनाने के लिए, बेडशीट और तकिए, साथ में गैस, चूल्हा और टंकी भी यहाँ पर इस परिवार के लिए दी गई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये पलंग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये साथ में ये जो गद्दे हैं, 2 पलंग और गद्दे यहाँ पर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के तहत जो मुहिम चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इस परिवार को दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं परिवार के पास और जानते हैं कि उन्हीं के मुंह से कि उन्हें राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। बहन जी, आज आपको राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या सामग्री यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है? गैस, टंकी, सेज का चुल्लो, 4 गद्दा, तकिया, कुकर, 2 जोड़ी सब बच्चों का कपड़ा। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने सुना कि बहन जी का भी कहना है कि इन्हें 2-2 जोड़ी कपड़े, गैस, चूल्हा और टंकी और कुकर, कई सारे सामान जो हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिले हैं। दर्शकों, हमारे मन में ये सवाल उठता है, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनके 4 बच्चे बैठे हुए हैं, और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कपड़े इन्हें मिले हैं ये केवल 2 ही जोड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान ये ढूंढने वाले हैं। सर, आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं इनके ये 4 हैं, लेकिन आप जो सामान लेकर आए हो वो 2 है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जैसे इनके जो बाकी के बच्चे थे ना, वो पहले शायद दादी जी के पास रहते, वो हमारे उनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हमें जब ये राशन के किट लेके आया तो हमें पता लगा इनके जो बाकी जो बच्चे वहाँ बाहर रह रहे थे दादी जी के पास, वो आगे, तो इस हिसाब से हमने क्या किया, सीधा जैसे आप देख रहे हो बड़ा किट भी राशन का तुरंत प्रभाव से दे दिया। और रही बात अब आप कह रहे हो कपड़ों की, तो कपड़ा हम कर लिया, परसों डेट में इनके कपड़े भी वो पहुंचा देंगे। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तुरंत प्रभाव से बड़ा राशन का किट इन्हें उपलब्ध करवाया है, और साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि 1 या 2 दिन में ये तुरंत ही इनके लिए जो बाकी के बच्चों के कपड़े और जो बाकी जरूरी सामग्री है वो पहुंचाने वाले हैं। तो दर्शकों, जानते हैं कि इन बहन जी के संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या विचार है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में? रामपाल जी महाराज बहुत धन्यवाद। अब खुश हो आप? खुशी। अब कोई तकलीफ तो नहीं? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कोई चीज की जरूरत हो, कुछ हो, जरूरत है तो फोन कर दे। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने सुना कि इन बहन जी का कहना है कि अब जब भी कोई इन्हें जरूरत होगी तो ये तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज प्रभाव से ये फोन करेंगी, और फोन करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर इनके पास जो भी इनकी जरूरत की चीजें वो पहुंचा दी जाएगी। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर पड़ोसी जुड़ चुकी है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आप हमें बताइए कि ये जो इस परिवार को आज राहत सामग्री मिली है, दूसरी बार मिली है, तो क्या इनके जीवन में कोई बदलाव आया, कुछ राहत मिली? खुशी है बे, शांति मिली, सामान आया बाद में, पहले दुखी है। दर्शकों, इनका कहना है कि ये जब से ये सामान इन्हें मिला है तब से इनके घर में शांति है, पहले ये काफी दुख भरे जीवन में जी रहे थे। तो बहन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज उनकी मुहिम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी मुहिम है, उनका टाबरो पालो। दर्शकों, इनका कहना है कि ये बहुत अच्छी मुहिम है जो उन परिवारों के बच्चों को पालने में भी मदद कर रही है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है।
उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। दर्शकों, एक दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर आए थे। उनकी कुछ डिमांड थी, कुछ आवश्यक वस्तुओं की, बच्चों की, तो जिसे आज कुछ दिन बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वापस लेकर आए हैं। तो चलिए परिवार की जो मुखिया हैं उनके पास लेकर चलते हैं आपको। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है? धपू। आज जो राशन सामग्री आपको देने आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, तो आपने कॉल किया था या खुद आकर देकर गए हैं? खुद देकर। क्या क्या सामान देकर गए हैं? स्कूल बैग, सुबह की कॉपियां, स्कूल ड्रेस। दर्शकों, जो माता जी हैं वो बता रही हैं कि इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनसे डिमांड की थी कि कुछ बच्चों का आवश्यक सामान है जो इन्हें चाहिए था। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खुद आकर इन्होंने फोन नहीं किया, जो आवश्यक बच्चों का सामान था वो खुद आकर देकर गए हैं। और क्या क्या देकर गए हैं इन्होंने बताया कि जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस थे, बैग थे और जो नोटबुक्स थी वो देकर गए हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास चलते हैं। नमस्कार सर। सर साहब। क्या नाम है? विकास दास। सर हमें बताइए कि आज क्या क्या आवश्यक सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री भेजी है। इस परिवार के बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी ड्रेस और एक स्कूल ड्रेस बच्चे के लिए, और साथ में 3 बैग भेजे है और कॉपियाँ भेजी है, रबर, कटर और पेंसिल, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, और साथ में इन बच्चों के लिए टिफिन भेजे है, और साथ में 3 जोड़ी जूते भेजे है और मोजे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी हमें बताया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कि क्या क्या जो आवश्यक सामग्री थी इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। दूसरी बार जब ये राशन देने आए थे, कुछ बच्चे इनके साथ नहीं रहते थे, जो अब आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए भी जो आवश्यक सामग्री थी, जो स्कूल की सामग्री थी, वो भिजवाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पोस्टर भी लगा हुआ है, कलयुग में सतयुग का आगाज, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। परिवार के पास वापस चलते हैं। सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपको देकर गए थे, उससे सहारा मिलेगा आपको कुछ? अरे क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? दर्शकों, जो माता जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद दे रही हैं कि उन्होंने इनके परिवार का इतना ख्याल रखा, और इनके जो बच्चे अब वापस आ गए हैं उनके लिए भी जो आवश्यक सामग्री थी वो सारी भेजी। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में बात करें तो वास्तव में ये मुहिम हमें अनमोल दिखाई पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री के साथ साथ बच्चों की शिक्षा का भी इतना ध्यान रखा है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने जो सपना देखा है कलयुग में सतयुग का आगाज, वो हमें यहाँ पे सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के
अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।